हेलो दोस्तों, जय मसीह की। मैं विकास और स्वागत है आप सभी का हमारे विकास मिनिस्ट्री में। हमारा जो आज का विषय है वह यह है पुनरुत्थान और मृतकोत्थान। आपको मरने से पहले सुनिश्चित करना होगा पुनरुत्थान या मृतकोत्थान। आपको मार्ग चुनना होगा, सुनिश्चित करना होगा पुनरुत्थान या फिर मृतकोत्थान। पुनरुत्थान या फिर मृतकोत्थान यानी कि नरक का मार्ग या फिर स्वर्ग का मार्ग। मत्ती 7 का 13 से 14 आयत तक आइए देखते हैं हम वचन को। मत्ती 7 13 और 14 परमेश्वर का वचन कहता है, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं, क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है। कठिन वह मार्ग है जो जीवन को पहुंचाता है दोस्त। कौन जो हमें जीवन को पहुंचाता है वो है कठिन मार्ग जो हमें जीवन को पहुंचाता है। और सरल क्या है? सरल मार्ग जो हमें नरक को पहुंचाता है। चौड़ा मार्ग हमें नरक को पहुंचाता है दोस्तों। चौड़ा मार्ग नरक को में पहुंचाता है। इसलिए आपको मरने से पहले मार्ग सुनिश्चित करना होगा। आपको मार्ग चुनना होगा। आपको मार्ग सुनिश्चित करना होगा। आपको मार्ग अपना सुनिश्चित करना होगा दोस्तों। सुनिश्चित करना होगा, क्योंकि सकैत है वह फाटक है और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े ही है जो उसे पाते हैं। थोड़े ही मनुष्य ऐसे पर चलते हैं मार्ग पर, क्योंकि आपको मरने से पहले ये सुनिश्चित करना होगा पुनरुत्थान या फिर मृतकोत्थान। पुनरुत्थान या फिर मृतकोत्थान दोस्तों, यानी पुनरुत्थान का अर्थ है मरने पर भी जीवित रहोगे, यानी तुम्हारा रेप्चर होगा। मृतकोत्थान का अर्थ है कि अनंत काल की मृत्यु। अनंत काल की मृत्यु। मृतकोत्थान का अर्थ है अनंत काल की मृत्यु। यदि आप स्वर्ग जाना चाहते हो तो आपको मार्ग सुनिश्चित करना होगा। अभी जब आप जीवित हो आपको मार्ग सुनिश्चित करना होगा। आपको मार्ग चुनना होगा। अभी मरने के बाद आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि यहोवा परमेश्वर का वचन कहता है मरने के बाद तेरा स्मरण नहीं होता। मरने के बाद यीशु मसीह का, यहोवा प्रभु का स्मरण नहीं होता। अभी आपका नरक का यानी मृतकोत्थान का टिकट कटा हुआ है। आप जैसे चाहो जा सकते हो। जैसे चाहो जा सकते हो। टिकट कटाने की जरूरत नहीं है। वहां जाने के लिए टिकट कटाने की दोस्तों जरूरत नहीं है, परंतु स्वर्ग जाने के लिए आपको मार्ग चुनना होगा। टिकट कटाना होगा सल्वेशन का। आपके पास सल्वेशन उद्धार कार्ड होना जरूरी होगा। आपको टिकट कटाना होगा। स्वर्ग का उद्धार कार्ड होना चाहिए आपके पास। मृतकोत्थान का अर्थ है जहां आग गंधक कीड़े आपकी ज्वाला में होंगे, जिसमें आपको डाला जाएगा, जिसमें लोग तड़पते हैं, उसे मृतकोत्थान कहते हैं। पुनरुत्थान जहां अनंत काल का सुख होगा, यानी इटरनल लाइफ, यानी अनंत जीवन होगा, जहां कोई दुख नहीं होगा, उसे पुनरुत्थान कहते हैं। जहां सुख लोग है उसे पुनरुत्थान कहते हैं दोस्तों।
उसे पुनरुत्थान कहते हैं। तो आपको अपने जीवन में मार्ग चुनना होगा, संसार के मार्ग पर चलना है या फिर यीशु मसीह की शिक्षा पर मार्ग पर हमें चलना है। आपको चुनना होगा, आपको सुनिश्चित करना होगा दोस्तों, इसके बाद आप कुछ कर सकते। लूका 13 का 23 से 28 आयत, लूका 13 का 23 से 28 आयत तक। आइए देखते हैं दोस्तों क्या लिखा है। लूका 13 का 23, क्योंकि लिखा है, तो किसी ने उससे पूछा, हे प्रभु, क्या उद्धार पाने वाले थोड़े हैं? उसने उनसे कहा, सकेत द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो। सकेत द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो, यानी जो कठिन है रास्ता, जिसपे यीशु मसीह के मार्ग पर चलने में कठिनाई होती है, ऐसे मार्ग पर चलने की कोशिश करो। ऐसे मार्ग पर चलने की कोशिश करो, कठिनाई में झेलो, कठिनाई करो, बड़े दुख उठाकर हमें परमेश्वर की राज में प्रवेश करना है। आगे परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि बहुत से प्रवेश करना चाहेंगे और ना कर सकेंगे, और ना कर सकेंगे। इसलिए क्योंकि इस मार्ग पर वे चल ना सकेंगे, इस मार्ग पर, क्योंकि अपने जीवन में वह मार्ग सुनिश्चित नहीं करेंगे, मृतकों को उत्थान या फिर पुनरुत्थान। आपको मार्ग चुनना होगा पहले, पुनरुत्थान या फिर मृतकों को उत्थान, या फिर मृतकों को उत्थान। जब घर का स्वामी उठकर द्वार बंद कर चुका हो और तुम बाहर खड़े हुए द्वार खटखटा कर कहने लगो, हे प्रभु, हमारे लिए खोल दे, और वह उत्तर दे, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कहाँ के हो। क्योंकि तुम्हारा जब उद्धार कार्ड नहीं है, तुमने जो अपने जीवन में मरने से पहले एक मार्ग को नहीं चुना है, तो यीशु मसीह अपने राज्य में कैसे तुमको ले लेगा? नहीं लेगा, नहीं लेगा, नहीं लेगा आपको स्वर्ग के राज्य। तब तुम कहने लगोगे, हमने तेरे सामने खाया पिया और तूने हमारे बाजारों में उपदेश किया। परंतु वह कहेगा, मैं तुमसे कहता हूं, मैं नहीं जानता, तुम कहाँ के हो, है कुकर्म करने वाले मेरे पास से। तुम सब मुझसे दूर हो, तुम सब मुझसे दूर हो, है कुकर्म करने वालों, तुम सब मुझसे दूर हो। वहां रोना और दांत पीस रहा होगा दोस्तों, वहां रोना और दांत, क्योंकि इसीलिए मैं इस संदेश के माध्यम से, इस विषय के माध्यम से आप सभी को बताना चाहता हूं कि आपको अपने जीवन में मार्ग सुनिश्चित करना होगा, मार्ग चुनना होगा कि हमें स्वर्ग जाना है या फिर नरक, सकरात चुनना है या फिर चौड़ा, पुनरुत्थान चुनना है या फिर मृत्यु को उत्थान। आपको चुनना होगा पुनरुत्थान या फिर मृत्यु को उत्थान। आपको चुनना होगा दोस्तों, पुनरुत्थान या फिर मृत्यु को उत्थान। पुनरुत्थान या फिर मृत्यु को उत्थान, आपको चुनना होगा दोस्तों, आपको चुनना होगा, आपको चुनना होगा। और आगे परमेश्वर का 28 में कहता है, वहां रोना और दांत पीसना होगा, जब तुम अब्राहम और इसहाक और याकूब और सब भविष्यद्वक्ताओं को परमेश्वर के राज्य में बैठे और अपने आप को बाहर निकले हुए देखोगे। अपने आप को बाहर, यानी परमेश्वर के पुत्र वहां पर बैठे होंगे, अब्राहम के संतान वहां पर बैठे होंगे, और तुम उसमें से निकले हुए देखोगे अपने आप को। किस लिए? क्योंकि तुमने कोई मार्ग नहीं चुना अपने जीवन में, अपने एक मार्ग को सुनिश्चित नहीं किया कि हमें कहाँ जाना है, कि हमें किस मार्ग पर चलना है, ऐसा आपने सुनिश्चित कभी नहीं किया। तो आपको मार्ग चुनना होगा, आपको पता होना होगा मरने के बाद आप कहाँ जाओगे,
अभी आपको अपने जीवन में मार्ग चुनना होगा, सुनिश्चित करना होगा। पुनरुत्थान या फिर मृतकोत्थान, इसमें से एक मार्ग चुनो आप। अभी संसार के मार्ग पर चल रहे हो, आपको एक मार्ग चुनना होगा, जीवन का या फिर नरक का, स्वर्ग का या फिर नरक का, पुनरुत्थान का या फिर मृतकोत्थान का। आपको मार्ग चुनना होगा, पुनरुत्थान या फिर मृतकोत्थान। इस संदेश के माध्यम से देते लोग इस समय पर मुझे देख रहे हैं, उन सभी से मैं कहना चाहता हूँ कि आपको अपने जीवन में मार्ग चुनना होगा, मार्ग पुनरुत्थान या फिर मृतकोत्थान। तो दोस्तों आज के लिए इतना है। अगले वीडियोज के साथ, अगले टॉपिक के साथ हम फिर मिलेंगे, फिर मुलाकात होगी। जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत बहुत आशीष दे। आमीन।